हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। बेटा पढ़ाई लिखाई कीजिए क्योंकि अब तो एग्ज़ाम का समय आ रहा है, फाइनल एग्ज़ाम का। क्लास 4th का हम सॉलिड लिक्विड गैस पढ़ा रहे हैं, मैटर ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा रहे हैं। उसी में हम लोग को पढ़ना है सॉल्यूट सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। अब सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्यूशन होता क्या है, इसके लिए आइए पढ़ा जाए। Add a teaspoon of a salt into a glass of clean water and stir the water continuously। अब कह रहा है कि आप क्या कीजिए कि 1 टीस्पून साल्ट ले लीजिए और एक क्लीन वाटर में डाल दीजिए और अच्छी तरह उसको कंटिन्यूली हिलाते रहिए। आफ्टर सम टाइम द साल्ट सीम टू डिसअपियर। कुछ समय बाद देखेंगे कि साल्ट क्या हो गया, गायब हो जाता है, उस पानी में दिखाई नहीं देगा साल्ट। तो होता क्या है कि वी से डैट साल्ट हैज़ डिज़ोल्व इन वाटर। तब हम क्या कहते हैं कि साल्ट क्या होता है, वाटर में डिज़ोल्व हो गया, ठीक, घुल गया। अब ये प्रोसेस आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। ठीक है, पानी ले लीजिएगा, क्लीन वाटर ले लीजिएगा और उसमें 1 चम्मच डाल दीजिएगा साल्ट या चीनी और उसको अच्छी तरह चम्मच से हिलाते रहिएगा, तो कुछ समय के बाद वो डिज़ोल्व हो जाता है। तो आ सॉल्यूशन इज फॉर्म व्हेन 2 और मोर सब्सटेंस आर मिक्स टुगेदर। देखिए, सॉल्यूशन मतलब घोल होता है। सॉल्यूशन कब बनता है, जब 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस एक दूसरे में मिक्स होते हैं। ठीक है, तो द सब्सटेंस दैट गेट्स डिजॉल्व इन इज कॉल्ड द सॉलिड। वह सब्सटेंस जो किसी में डिजॉल्व हो जाता है, घुल जाता है, उसको सॉलिड कहते हैं। द सब्सटेंस इन विच द सॉल्यूट डिजॉल्व इज कॉल्ड द सॉल्वेंट। वह सब्सटेंस जिसमें सॉलिड क्या हो जाता है, घुल जाता है, उस सब्सटेंस को सॉल्वेंट कहते हैं। वाटर इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज मोस्ट सब्सटेंस डिजॉल्व इन। देखिए, वाटर जो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहलाता है क्योंकि ज़्यादातर जो सॉलिड है, ज़्यादातर जो सब्सटेंस है वो पानी में घुल जाते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा सब्सटेंस, चीनी है, कोई भी चीज़ है, ज़्यादातर, सभी नहीं, ज़्यादातर। अब तेल तो घुलता नहीं है, तो इसलिए कहेंगे, तो इसीलिए पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहलाते हैं। अब सॉलिड देखिए, वह सब्सटेंस जो किसी चीज़ में घुल जाता है, तो जिस चीज़ में जो सब्सटेंस घुलता है उसको सॉलिड करते हैं, और जिस चीज़ में वो सब्सटेंस घुल जाता है उसको सॉल्वेंट। अब जैसे यहाँ पे हमने नमक लिया है, नमक को किस में घुलाया है, किस में डाले हैं, वाटर में। तो यहाँ पे वाटर क्या है, आपका सॉल्वेंट है, और नमक क्या है, आपका सोल्यूट है। समझ गए। अ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट टुगेदर फॉर्म अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कब बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलने से। ठीक, ये दोनों आपस में मिलते हैं तब सॉल्यूशन बनता है। इन दिस पिक्चर shown below, salt is the solute, clean water is the solvent, and salty water obtained after dissolving the salt is water is a solute। अब इस तरह जब पानी में नमक घुल गया तो वो नमकीन पानी हो गया, और ये नमकीन पानी क्या है, सॉल्यूशन है, साल्टी वाटर। समझ गया। Substances that dissolve completely in a liquid to form a solution are called soluble substance। अब soluble substance किसे कहते हैं, soluble मतलब घुल जाना, completely। वह substance जो लिक्विड में completely घुल जाता है, किसी भी लिक्विड में, उसको कहते हैं soluble substance। जैसे शुगर है, साल्ट है, soluble in water, वाटर में completely घुल जाता है, इसीलिए ठीक है, शुगर और साल्ट को क्या कहेंगे, सॉल्युबल सब्सटेंस। सब्सटेंसेस दैट डोंट डिजॉल्व इन अ लिक्विड आर कॉल्ड इनसॉल्युबल्स। वह सब्सटेंस जो लिक्विड में बिल्कुल नहीं घुले, ठीक है, वो दिखाई दे हमारे इस आँख से, तो उसको कहते हैं इनसॉल्युबल सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल सैंड और चॉक आर इनसॉल्युबल इन वाटर। अब बालू डालिए, मिट्टी डालिए, चॉक डालिए, तो पानी में घुलता है, वो तो दिखता है, ठीक है, नीचे जाकर बैठ जाएगा। समझ गया, तो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है। सेपरेशन ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंस। अब देखिए, सॉल्युबल सब्सटेंस को उसको कैसे अलग करेंगे। जैसे पानी में हम नमक डाल दिए, चीनी डाल दिए, अब उसको हम अलग कैसे करेंगे भैया, ये तो सोचने वाली बात है। तो इसकी विधि है
ठीक है, उसको फिजिकल मेथड कहते हैं, केमिकल मेथड। अब आइए इवेपोरेशन, मतलब वाष्पीकरण के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, सॉल्युबल सब्सटेंस को सेपरेट कर सकते हैं सॉल्यूशन से। सॉल्युबल सब्सटेंस कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अ सॉल्यूशन बाय इवेपोरेशन। सॉल्युबल जो सब्सटेंस घुल गया है कम्प्लीटली पानी में, उस सब्सटेंस को हम अलग कर सकते हैं किस प्रोसेस के द्वारा, इवेपोरेशन के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल वी कैन ऑब्टेन साल्ट फ्रॉम अ साल्ट सॉल्यूशन बाय इवेपोरेटिंग द सॉल्वेंट। अब देखिए हम लोग साल्ट सॉल्यूशन में से साल्ट को हम सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। साल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर, जैसे सी वाटर में से, समुद्र के पानी में से साल्ट हम लोग को मिलता है ना। ये नमक कहाँ से मिलता है, समुद्र के पानी से। तो सी वाटर इवेपोरेट ड्यू टू द सन्स हीट एंड साल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड। सी वाटर जो होता है, सन का जो हीट है उससे हीट होता है, और इस तरह उसमें का पानी जो होता है वेपर बन के आकाश में चला जाता है, और इस तरह हम लोग जो साल्ट रहता है जिस पानी में, वो साल्ट नीचे रह जाता है, तो वो हम लोग को मिल जाता है। इस तरह वी गेट अ साल्ट फ्रॉम सी वाटर। समझ गए। अब आइए इसके बाद सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सब्सटेंस। अब इनसॉल्युबल सब्सटेंस को कैसे अलग करेंगे भाई, तो उसके लिए भी कुछ प्रोसेस है। इनसॉल्युबल सब्सटेंस कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अ लिक्विड बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। देखिए 3 प्रोसेस है जिसके द्वारा इनसॉल्युबल सब्सटेंस को सेपरेट कर सकते हैं। आइए इसके बारे में पढ़ा जाए। पहला फिल्ट्रेशन है, ठीक है। Filtration. In this process, the liquid containing insoluble substance in pour on a moistened filter paper placed inside a funnel. अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक फनल ले लेंगे, ठीक है। कुप्पी आप लोग देखे होंगे कि हम लोग पहले मिट्टी तेल, चाहे तेल ओल मापने के लिए बोतल में डालने के लिए कुप्पी का यूज किया जाता है, उसको फनल कहते हैं। आपको दिख रहा है फनल, ठीक है, फिगर में देखिए फनल दिख रहा है, ठीक है। फनल में क्या करेंगे कि द लिक्विड को क्या करेंगे, इनसॉल्युबल सब्सटेंस रहेगा, एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस को जो पोर किया हुआ है उसको क्या करेंगे कि फिल्टर पेपर पहले लगा देंगे, ठीक है। फनल विथ फिल्टर पेपर, देखिए एक फनल है, उस फनल में क्या करेंगे, फिल्टर पेपर कुप्पी की तरह बनाकर साइज, और उसमें डाल देंगे, और ऊपर से जितने इनसॉल्युबल सब्सटेंस है जो वाटर में इनसॉल्युबल है उसको पोर करेंगे। और जब पोर करेंगे तो द लिक्विड पासेस थ्रू द फिल्टर पेपर वेयर एज इनसॉल्युबल सब्सटेंस आर लेफ्ट बिहाइंड ऑन द फिल्टर पेपर। और इस तरह लिक्विड क्या हो जाएगा, पास कर जाएगा कहाँ पे, फनल में, फिल्टर पेपर के द्वारा पास कर जाएगा, और फनल में ऊपर क्या बच जाएगा, और ऊपर में जो है सैंड क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे वो कुप्पी में। लेफ्ट बिहाइंड ऑन द फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर पे सैंड क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे, और फनल में क्या चल जाएगा, हमारा लिक्विड यानी कि वाटर। मान लीजिए चलिए हमने वाटर ले लिया और वाटर में हम बालू डाल दिए, ठीक, अच्छी तरह स्टायर कर दिए, बढ़िया से घुला दिए, और घुलने के बाद हम क्या करेंगे कि एक हम फनल लेंगे, और उस फनल में ऊपर से हम क्या करेंगे कि फिल्टर पेपर रख देंगे। फिल्टर पेपर रखने के बाद उस सॉल्यूशन जो है, इनसॉल्युबल सॉल्यूशन है, उसमें से वो हम डालेंगे, ठीक है, फिल्टर पेपर पे। तो देखेंगे कि धीरे धीरे जो पानी है फनल के अंदर चला जाएगा क्लीन होते हुए, और जो पानी के अंदर जो बालू है वो हमारे फिल्टर के पेपर पे अटक कर आ जाएंगे। इस तरह पार्टिकल्स को हम इनसॉल्युबल सब्सटेंस को अलग कर सकते हैं फिल्ट्रेशन मेथड के द्वारा। तो फिल्ट्रेशन कैन बी यूज टू सेपरेट सैंड फ्रॉम वाटर। इस तरह फिल्ट्रेशन प्रोसेस का यूज़ हम करते हैं वाटर में से सैंड को अलग करने में। सैंड पार्टिकल्स भी अब क्यों अलग होते हैं, क्योंकि सैंड पार्टिकल्स जो होते हैं बड़े साइज के होते हैं, बिगर इन साइज, कैनॉट पास थ्रू द फिल्टर पेपर एंड आर लेफ्ट बिहाइंड ऑन इट। और देखिए जो सैंड के पार्टिकल्स होते हैं कि बड़े होते हैं, और पानी के जो पार्टिकल्स होते हैं छोटे होते हैं, जिसके कारण सैंड के पार्टिकल्स क्या होंगे, फिल्टर पेपर को से पास नहीं कर पाते हैं। इस तरह फिल्टर पेपर
के ऊपर ही अटक जाते हैं, पानी नीचे चला जाता है। वाटर ऑन द अदर हैंड पासेज ईजली थ्रू द फिल्टर पर। वाटर है, वाटर के साथ और भी कुछ भी है, इसके साइज बहुत कम होते हैं, वो तुरंत ही हट जाते हैं। ठीक है। अब दूसरा मेथड है सेडिमेंटेशन या डिकेंटेशन। ड्यूरिंग सेडिमेंटेशन द लिक्विड कंटेनिंग इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज अलाउड टू स्टैंड अनडिस्टर्ब्ड इन अ कंटेनर फॉर सम टाइम। अब ये देखिए, सेडिमेंटेशन, सेडिमेंट मतलब नीचे सेट कर जाना। इसमें हम वही ले लेंगे, मिट्टी डाल दीजिए या बालू डाल दीजिए पानी में, और उसको अच्छी तरह चम्मच से हिलाकर कुछ समय के लिए उसको डिस्टर्ब मत कीजिए, छोड़ दीजिए। देखेंगे कि मिट्टी के जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करेंगे, नीचे जाकर बैठ जाएंगे, और जो पानी के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट होते हैं, जिसके वजह से वो क्या हो ऊपर आ जाता है। आपको दिख रहा है यहाँ पे कंटेनर है, और कंटेनर में दिख रहा है मड पार्टिकल्स, देखिए नीचे हैं। ठीक है, बड़े पार्टिकल्स नीचे हैं, उसके ऊपर जो है उससे छोटे पार्टिकल्स, और उसके बाद पानी के पार्टिकल्स ऊपर। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेटल हो जाए सब्सटेंस इम्प्योरिटी, हैवी इनसॉल्युबल सब्सटेंस इम्प्योरिटी सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर, के नीचे सेट हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं। और द प्रोसेस इन विच इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज सेटल डाउन इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। वह प्रोसेस जिसमें इम्प्योरिटीज, इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो होते हैं नीचे में, ठीक है, बैठ जाते हैं, उसी प्रोसेस को कहते हैं सेडिमेंटेशन। ठीक है। नाउ द क्लियर लिक्विड इज पोर आउट वेरी जेंटली इनटू अनदर कंटेनर विदाउट डिस्टर्बिंग द इम्प्योरिटीज। अब इसके बाद एक तो ये है, हो गया, इस प्रोसेस को सेडिमेंटेशन कहते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, जब पानी, साफ पानी ऊपर आ गया, उसके बाद उस साफ पानी के आराम से धीरे धीरे उसको हिलाते डुलाते नहीं, एकदम धीरे धीरे दूसरे कंटेनर में क्या कर देंगे, पोर कर देंगे, डाल देंगे। तो इस तरह वी गेट अ क्लीन वाटर। ठीक है, क्लीन वाटर प्राप्त हम लोग कर लेंगे। तो सेडिमेंटेशन पहले करेंगे, उसके बाद उस सेडिमेंट, जब इनप्योरिटीज़ और बड़े जो है, जो भी गंदगी है, बालू के जो पार्टिकल्स हैं या मिट्टी के पार्टिकल्स नीचे बैठ जा रहे हैं, और पानी ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि पानी के पार्टिकल्स हल्के होते हैं, और इस तरह उसको पोर करके दूसरे कंटेनर में निकाल लेंगे। इस प्रोसेस को हम डिकेंटेशन कहते हैं। नाउ द क्लियर लिक्विड इज पोर आउट वेरी जेंटली, हो गया। द प्रोसेस इन विच वाटर इज जेंटली पोर आउट आफ्टर सेडिमेंटेशन इज कॉल्ड डिकेंटेशन। वह प्रोसेस जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, सेडिमेंटेशन के बाद उसको पोर करके मतलब साफ पानी निकाल लेते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं डिकेंटेशन। मतलब डिकेंटेशन कब होता है, सेडिमेंटेशन के बाद। इस तरह सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन कैन बी यूज्ड सेपरेट मड फ्रॉम वाटर। इस तरह सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन का यूज़ कब करते हैं, जब मड को पानी से बाहर निकालना होता है तब। समझ गए। अब देखिए, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नए चैप्टर के साथ। लेसन 5 आपका लेसन 5 है, सॉइल, मिट्टी के बारे में पढ़ना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इसको पढ़िए, बार बार इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ